वेलकम टू द मजर्स फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? दो होती हैं। मेन जो टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम दूसरा नाम कौन सा बुला सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड बेस और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं या बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी हम इन्हें कह सकते हैं। और दूसरा है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं? दोज क्वांटिटीज व्हिच आर फिक्स्ड इन एसआई सिस्टम एंड नॉट टेकन फ्रॉम अदर्स। वो क्वांटिटीज जो एसआई सिस्टम में फिक्स हो, जो और किसी सिस्टम से ना ली गई हो, तो उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें एक सवाल है कि क्या एसआई सिस्टम में ही फिक्स हो या दूसरा कोई सिस्टम हम नहीं कह सकते हैं? तो ये जो हमने डेफिनेशन बनाई हुई है वो एसआई सिस्टम के हिसाब से है। अगर सीजीएस का आप कहना चाहें तो सीजीएस में भी आप बोल सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज व्हिच आर फिक्स्ड इन सीजीएस सिस्टम एंड नॉट टेकन फ्रॉम अदर्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ओके। उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में कितनी होती हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 3। लेंथ, मास, टाइम। और अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 3। लेंथ, फोर्स, टाइम। अगर हम एमके सिस्टम की बात करें तो उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 3। लेंथ, मास, टाइम। मतलब एसआई सिस्टम वाहिद सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? मैक्सिमम 4 सिस्टम्स होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम। सबसे जो ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, द सिस्टम which consists of maximum fundamental quantities is SI system। ओके। उसके बाद इसमें जैसे हमने बताया कि भाई कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सातों फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको छोड़कर बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? इसमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल कैसे हम लिख सकते हैं कि भाई, या कैसे हम याद कर सकते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? तो आप ये 7 याद कर लें, बाकी जो भी क्वांटिटी इनमें नहीं होगी वो डिराइव्ड होगी। फॉर एग्जांपल प्रेशर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड। आप देखें इन सातों में कहां पर प्रेशर है, तो इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज में प्रेशर मेंशन नहीं, तो इसका मतलब कि प्रेशर क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स भी इन सातों में नहीं है, तो फोर्स भी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, तो अभी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? एसआई सिस्टम में मीटर होगा। सेकंड है हमारा मास, तो मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सेकंड किलोग्राम होगा। और टाइम का क्या होगा? तीसरे नंबर पर सेकंड। और टेम्परेचर का क्या होगा? या हम करंट का कहें, करंट का क्या होगा? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होगा कैंडिला। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? मोल। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जैसे हमने कहा कि करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो आप एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे नेम्स, ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नामों से हो। फॉर एग्जांपल एम्पियर किसका नाम है? साइंटिस्ट का। ही वाज साइंटिस्ट, हिज कंप्लीट नेम वाज हेनरी मेरी एम्पियर। तो कुछ साइंटिस्ट है जो अपने नामों के साथ मतलब कि यूनिट को मेंशन किया। जैसे करंट का यूनिट है एम्पियर। तो ऐसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम के साथ होंगे, तो जब हम उस यूनिट को, उस नेम को एज अ यूनिट लिखेंगे, कंप्लीट यूनिट, तो उसका पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा और उसकी जो सिंबल होगी वो कैपिटल लेटर्स में। ऐसे ही कैल्विन, कैल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड हिज कंप्लीट नेम वाज लॉर्ड कैल्विन। तो ऐसे ही जो कैल्विन एज अ यूनिट इस्तेमाल होगा, तो उसका जब कंप्लीट नेम लिखेंगे एज अ यूनिट, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में, उसकी जो निशानी होगी वो कैपिटल लेटर्स में। तो बहुत मतलब कि इजी है ये टॉपिक्स। मजीद इसको आप रिवाइज करें, चीज़ों की रिवीजन करें और मेहनत करें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स।
मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मजर्स फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।